ओके ओके, सो लेट मी आस्क यू, भुजंगासन में कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? भुजंग आसन में मतलब थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा नहीं, काफी काफी डिस्कम्फर्ट है, बट आई थिंक सभी का वही हाल है। आई थिंक ये लॉकडाउन में आई थिंक सभी की जिंदगी थोड़ी भुजंग आसन हो रखी है। तो बट कर रहे हैं, जिंदगी है, लगे हुए हैं। और क्या तैयारी चालू है? पेडिक्योर शेडिक्योर करा लिया? सुना है शादियों में लड़के भी कराते हैं, आप भी कराते हो? नहीं, अभी 4 दिन है, 9 तारीख को है शादी, तो आई थिंक एक दिन पहले ही जाया जाएगा ना, वरना उसका इफेक्ट चले जाएगा। फिर कैसे चलेगा मैंने फेशियल किया है? वैसे are you prepared for some weird questions that come your way? Because you know जब भी दो लोग मिलते हैं उनको totally अजीब you can go crazy with me, you can go crazy with me, please, it gives me a chance also to go mad. Let me see, ठीक है, आप कैसे जवाब देते हो? Have you ever stolen things from a hotel room? If yes, then what? If chappals are considered stolen, yes, मैं आज भी करता हूँ। जो भी चप्पलें मैं पहनता हूँ रूम में, या जो भी वो रिप्लेस करके रखते हैं, वो मैं अपने साथ ले आता हूँ, because they are very comfortable. Ever faked a birthday for a free cake and food? No. Never faked a birthday to get a free cake, but I've gate crashed weddings for free food. Yeah. Wow, even better. There'll be a lot of people gate crashing yours too in that case. हाँ, मतलब मेरी रियल शादी में तो आई थिंक पूरा गांव ही आएगा, हिमाचल का। पर we are prepared for it. Yeah, we're prepared. Okay, ever lied to avoid a particular meeting? Yeah. What kind of excuses do you usually give? Paid that, said that? हाँ, मतलब जनरली तो यही रहता है कि you know, if there's a very bad narration that you have to oblige, I generally don't take narrations. I prefer reading. But अब कभी प्रेशर भी आता है ना कि ये मतलब लेना ही पड़ेगा, तो फिर उसको इवेड करने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो बहाना उस वक्त जो आता है दिमाग में, फिर बोल देते हैं। Ever lick the plate after eating your favorite food? I still do that. काश शादियों में भी ऐसा कर सकते ना? नहीं, वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, वहां पे मतलब नहीं कर सकते, वहां पे नहीं करना चाहिए। Okay. Ever regretted after breaking up? No, regretted a few things, मतलब things that I've done probably hurt the other person, but after breaking up, no. एक बार हो गया। Ever sneaked out of the house while everyone's sleeping? Yeah. Obviously, these are such. You are saying difficult questions. Is this difficult? This is so easy. This is easy, but then what would you do when you sneaked out? क्या करते थे? यार हम लोग तो 2 व्हीलर्स का कभी घर वालों ने परमिट किया नहीं, मतलब आज भी मैं 2 व्हीलर नहीं खरीद पाया हूँ अपने लिए एक भी। तो हम लोग तो बाइकें चलाने निकल जाते थे रात को, जब घर वाले सो गए हैं तो फिर नीचे से बॉम्बे में बहुत 50 तरीके से सिग्नल्स होते हैं लोगों के, खासतौर पे बॉम्बे में, इसलिए बिकॉज इट इज सो वियर्ड। आपने तो बहुत कॉमनली देखा होगा कि लोग करके ऐसे बोलते हैं, मतलब इतनी गंदी आवाज निकालते हैं। तो वो क्यूज होते थे हमारे, कोई जोर से चिल्ला रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, तो वो जैसे सिग्नल आता था तो चुपचाप अपने गद्दे से उठ के बाइक चलाने के लिए चले जाते थे। तो आई हैव डन दैट, एंड और भी बहुत सारी चीजें की। Suppose if you get a chance to do a prank call on your going to be wifey, आप कॉल करके क्या बात करोगे उनसे? I will tell her कि आपका लहंगा जो है, जो आपने ऑर्डर किया था, जो हम महीने भर से बना रहे थे, वो टाइम पे रेडी नहीं हो पाया है। I think that is going to freak the hell out of her and she is going to literally kill that person on the other end. अगर मैंने शीतल को ये फोन करके एक दिन पहले कहा ना कि भाई तुम्हारा लहंगा जो है वो कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब जल गया या कुछ हो गया, अब क्या करेंगे, कल शादी है, तो वो पागल हो जाएगी टोटली।
ओके जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तेरा आई एम अ पंजाबी गर्ल, तो हमारे में तो शादियां बहुत ग्रैंड चीज होती है, पता है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, जी नॉट ओनली फूड पार्ट बट हर कुछ ही. व्हाट इज इट दैट जी यू जी एंजॉय द मोस्ट इन अ वेडिंग अपार्ट फ्रॉम फूड ऑफ कोर्स? मीटिंग फ्रेंड्स, इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स, कैचिंग अप विद लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स एंड वेयरिंग गुड क्लोथ्स. मतलब अच्छा सूट वूट पहनने का मुझे बहुत शौक है. हमारे यहाँ पे वेदर बॉम्बे में परमिट करता नहीं है, वरना अगर मैं लंदन वंडन में होता तो मैं हर दूसरे दिन सूट पहनता. तो सूट पहनने का बड़ा शौक है. वो एक चीज होती है जो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. ऑब्वियसली ड्रिंकिंग एंड डांसिंग एंड ईटिंग एंड एंजॉयिंग, जस्ट मेकिंग, जस्ट काम वाम छोड़ के साइड में 4 दिन 5 दिन just break yourself loose is something that I really look forward to. And ideally, if you had to show yourself as a better person between the two, तो आप कौन से गाने पे डांस करोगे अगर आपका संगीत होगा तो? यार बहुत सारे गाने. मैं तो मतलब मैं तो अपने गाने पे डांस कर लूंगा शायद. अगर मुझे ये दिखाना है कि आई डांस बेटर देन यू, तो मैं सावन में लग गई आग पे डांस करने लग जाऊंगा यार. I am fully capable. अरे यार, wow यार, I mean, I'll tell you honestly, not a very big fan of remixes and all of that, but this one made me dance. This Seriously? one made me dance. Yeah. ये तो एपिक वाला गाना है का, पंजाबी वेडिंग में तो बजता ही है. थैंक यू. और ये मतलब पंजाबियों की ही कहानी है. आपने फिल्म में डायलॉग भी देखा होगा कि हम पंजाबियों के पास और है क्या, एक इमोशन और एक पनीर. इस गाने को भी एक स्टेपल बना दिया जाए पंजाबी शादियों में तो मतलब मजा आ जाएगा. Also talking a little bit on work front, Vikrant, you've done such different characters in life. There's like a complete crayon box of different shades that you've been portraying. But कहते हैं ना, एक एक्टिंग के उसमें कहते हैं लैंग्वेज में, 9 रस से बनती है एक्टिंग, 9 रस, 9 इमोशंस. तो आपका कौन सा इमोशन है जो आपको लगता है कि आप हर टाइम, कोई भी टाइम पे, किसी भी वक्त में पोर्ट्रे करने के लिए तैयार होते हो? आई थिंक आई एम अ वेरी सेंसिटिव. मैं थोड़ा इमोशनल हूँ बहुत जनरली लाइफ में भी. तो आई थिंक probably any emotional scene is something that I can do probably easily. Emotional, I can completely relate to that because it's always easy to think of sad things in life and cry out. हाँ, और because I am generally such, I mean, I absorb a lot of things that happen around me, and unfortunately क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे आसपास होती नहीं है जनरली, तो मैं ना बहुत ज्यादा मग्न हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा उलझ जाता हूँ मैं उन चीजों में. तो मतलब या तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ब्रेक डाउन एनी मोमेंट अबाउट थिंकिंग अबाउट एनी अनफॉर्चुनेट थिंग. एनीवे, हम कहाँ पहुंच गए? ये क्यों बात कर रहे हैं? I know. I'm going to tell you this thing, okay? This small short story, very quick one, and you tell me how did you react to this entire process of life. 7 महीना हो गया कोरोना को, okay? It started off with a big news and there's a pandemic coming. Then slowly it got into people at home, making their खाने का videos, then hair cutting videos, then Zoom पे शादियां शुरू हो गई जहाँ पे लोग मास्क पहन के शादियां करने लग गए, and now people don't give a damn about corona. Yeah. So it is 7 months cross and people are now chilling. आपके फेसेस कैसे चेंज हुए इन 7 महीनों में? Did you tend to do anything crazy like that? मतलब पहले 2 महीने तो 10 दिन कुछ सिंक इन हुआ नहीं, क्योंकि अचानक से, और खासतौर पे जब आप बॉम्बे जैसी जगह में रहते हैं, इतने लोग देखने की आदत होती है आपको, खचाखच जगह भरी होती है, और अचानक से 3-4 दिन बाद तो मतलब एक ये इंक्विजिटिवनेस थी कि क्या वाकई सड़कें खाली हैं. तो वो बॉम्बे की खाली सड़कें देख के तो सिंक इन हुआ नहीं. बट देन आई टुक इट वेरी स्पॉटिंगली, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली ये था कि ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट करना था अपने आप को, बिकॉज देयर वाज इतनी बड़ी महामारी चल रही थी. तो मैंने तो पहले 2 महीने अपने घर वालों के साथ बहुत समय बिताया, बहुत खाना खाया, बहुत मजे किए. फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, एंड देन आई थिंक कहीं ना कहीं ये विपश्यना जैसा रहा है मेरे लिए, तो कि कुछ दिन एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वेंट विद इन आवरसेल्व्स, स्टार्टेड टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, एंड इंट्रोस्पेक्शन काफी हुआ लोगों का. एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो हम शायद नज़रअंदाज करते थे आमतौर पे ज़िंदगी में, उनकी वैल्यू पता चली. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुडे आफ्टर 7 months. मैं आज 7 महीने बाद बहुत ही ग्रैटिफाइंग फेज में हूँ, जहाँ पे मतलब बहुत शुक्र है ऊपर वाले का हर चीज़ के लिए, चाहे फिर वो हेल्थ हो,
चाहे वो फैमिली को सुरक्षित रखा है उन्होंने, कोरोना से बचे हुए हैं, एंड दैट डिसिप्लिन हैज आल्सो बिकम अ वे ऑफ लाइफ राइट नाउ। आई थिंक सैनिटाइज करना, साफ सुथरा रहना और ज्यादा साफ सुथरा रहना, हाइजीन का ध्यान रखना, तो दैट्स देयर विल बी मेजर चेंजेस आल्सो इन लाइफ। बट आई थिंक जैसे आपने कहा कि अभी तो कोरोना खिड़की के बाहर चला गया है, तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है। आई थिंक सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पेशेंस लेवल जिसकी जब जहाँ खत्म हो रही है वो वैसे ही शैकल्स तोड़ के बाहर निकल रहा है। एंड अब तक मैं बचा हुआ, मेरा परिवार बचा हुआ है, देखते हैं अभी हम लोग कब तक ये चीज कर पाते हैं। टचवुड है, टचवुड बच्चे रहे तो शादी है घर में, ऐसे नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो। अच्छा, also tell me, जब भी शादी की बातें होती है, people get very fascinated looking at Bollywood weddings, और अभी हाल ही में इतनी सारी हुई है, जैसे प्रियंका चोपड़ा का हुआ, अनुष्का विराट, देन दीपिका पादुकोण। आपको सबसे फैसिनेटिंग किसकी वेडिंग लगी? सबसे फैसिनेटिंग मुझे अनुष्का विराट की शादी लगी। वो बहुत एकदम प्रिंसेस लाइक। हाँ, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ दैट, उसमें मतलब कुछ अपनापन था, ऐसा लग रहा था कि किसी अपने की हो रही है शादी। वो मतलब इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब me and my family genuinely were like feeling like a part of it. It was a very happy moment for all of us कि अरे वाह। और मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे उन्होंने शादी की टस्कनी में, जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो तस्वीरें आई थी एज फैंस एज ऑडियंसेस, ये लीक्ड फोटोज देखने का हमें कीड़ा होता है ना कि अरे कुछ लीक हुआ है, देख लेते हैं। तो वैसे जो हुआ था, इट वाज वंडरफुल, इट वाज नाइस। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक है? अब जब शादी की बात हो रही है, एक्टिंग की बात कर ली, सारी बातें कर ली, मैं बात करती हूँ बैचलर पार्टी के बारे में। अब ये एक चीज है जो हर लड़का शादी से पहले के बचपन से ही प्लान करता है। करता है कि नहीं, बताओ मुझे। बचपन का, हाँ, जवानी में तो, शादी के पहले तो 100% कर ही लेता है कि शायद ऐसे करूंगा अपनी बैचलर्स। तो मुझे बताओ कितने प्लान्स बने हैं दिमाग में आज तक, और कौन से प्लान्स और क्या खुराफाती आइडियाज आए हैं? यू गोटा टेल मी एवरीथिंग ऑनेस्टली। ये मेरी बात, जब मेरी बैचलर्स होगी, फॉर माय बैचलर्स, यार मेरी बैचलर्स का ये है कि एक तो वक्त निकाल लूं सबसे पहले, ठीक है, वो फाइट लगी हुई है। और मेरा ये भी है ना कि अगर करूंगा तो प्रॉपरली करूंगा, फिर नहीं तो करूंगा ही नहीं। तो मैं आइडियली चाहता हूं कि मतलब 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते का समय मिल जाए बैचलर्स करने के लिए, क्योंकि उम्मीद है कि एक ही बार होगी शादी, एक ही बार करना चाहता हूं, अभी आगे जिंदगी का पता नहीं। तो मेरा ये कि एलए जाने का एक वो रहा है कि एलए जाएंगे, या फिर सारे जितने भी दोस्त यार हैं अलग अलग कोने में बैठे हैं दुनिया के, तो वही 15-16 लोग मिलके जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो ऐसा ही प्लान है सिर्फ फिलहाल। तो अब पता नहीं, एलए सोचते सोचते पता नहीं हम लास्ट में कहाँ जाते हैं। ऐसे भी देखे मैंने कि हाँ, सोचते कुछ और है, मतलब सोचते हैं कि अच्छा एलए जाऊंगे, लेकिन लास्ट में लोनावला चले जाते हैं बेचारे बैचलर्स करने के लिए। जो छोटे प्लान्स बनाते हैं ना गोवा जाने वाले, वो तो होता ही नहीं कभी पूरा, घर में ही घूमते रहते हैं लोग। तो यार घर पे तो नहीं बैठूंगा, इतना 100% है, मैं लोनावला चले जाऊंगा, घर नहीं बैठूंगा अपने बैचलर्स के लिए। Also romancing Yami, having Mansi on both your sides. How has it been with the two of them? Sorry, the other name. What is the other name you mentioned? Yami and Mansi. Yeah. No, I'm not romancing Mansi in the film. No, I said Yami on the other side and Mansi on the other side. How was it working with them? Working with them, it was wonderful. It was wonderful working with Yami ji. It was wonderful working with Mansi also, and we felt like a team. It felt like a team with all these guys, and not just these two people. The director, the writers. We had the writers visit us on the set briefly. वो भी आए थे. The producer also visited us very briefly. तो एक फैमिली जैसा माहौल था वहाँ पे, and also because ये इतनी हल्की फुल्की फिल्म है, ये मतलब जनरली जो आमतौर पर मैंने फिल्में की हैं पिछले 2-3 सालों में, वैसा मतलब कुछ भारी भरकम माहौल भी नहीं था सेट पे, क्योंकि जनरली जो भी फिल्में मैं करता हूँ, आई थिंक वो फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से माहौल हो जाता है सेट का। तो इट वाज वेरी लाइट, इट वाज नाइस, इट वाज ब्रीजी, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद दीस टू गाइज, एंड स्पेशली यामी जी, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड वो इतनी बढ़िया अभिनेत्री हैं और वो इतनी बढ़िया इंसान है कि मतलब उनके साथ स्पेंड एवरी डे विद हर इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। Also, it was Puneet Khanna's, debut directorial, right?
Yes, Yeah, yes, yeah, yes. yes. So did it feel like he was doing it for the first time, or was it completely at ease? He was very much at ease, and a lot of credit also goes to Puneet. His hard work. He's been working his way up. He's worked so hard. He's worked with Farhan Akhtar as an assistant. He's worked on Jodha Akbar as an assistant. He has really worked his way up, and today, that was the time for him to shine under the sun. He was directing his first film, and really proud of him as a director. Really happy for him. एंड he's a child at heart. पुनीत का एक ये उसकी खासियत ये है कि वो दिल से सोचता है, वो दिल से बच्चा है, वो इमोट भी बच्चों की तरह कर देता है. जो भी चीज़ उसके दिल में होती है वो मुंह पे बता देता है. ही इज़ नॉट समवन हु इज स्कीमिंग इन एनी वे. तो वो इतना अच्छा लगता है ऐसे साफ सुथरे इंसान के साथ वक्त बिताना. एंड आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स. Also, I would just say that, thank you for bringing such a film which is a little light-hearted, happy film, because with so much of drama, so much of crap happening around the world, we all need a break, We all. And Yes, this film looks like a very good break. Yes, I'm glad आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो महामारी चल रही थी पिछले 7 महीने से और अभी भी चली रही है, बहुत सारे लोगों ने उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी. तो हमारी तरफ से एक उम्मीद है कि ये 2 घंटे 2.25 घंटे जो आप अपने फैमिली के साथ देखेंगे ये फिल्म, जस्ट सिट देयर, एंजॉय योरसेल्फ, लिसन टू गुड सॉन्ग्स, प्रोबेबली लाफ विद अस, क्राई विद अस. तो एक ये उम्मीद है हमें इस चीज से. और आई थिंक दिस इज Netflix and all the streaming platforms, in fact, a lot of credit goes to them for continuously sort of keeping us engaged, being our partners, if I can say. They've literally been companions to all of us in this lockdown time. And only just because you guys want to give us a happy break, I'm also gonna end up with this conversation on a happy note only. I also don't ask you anything beyond this. I want to let people breathe now. please. So all I'll say is, obviously एक चीज तो पूछना बनता है. क्लीशेड क्वेश्चन है, आप लोग उसका जवाब भी अच्छे से दोगे नहीं, सच्ची बताओगे नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लूंगी. व्हाट इज इट दैट यू कमिंग अप विद नेक्स्ट आफ्टर दिस? अरे ऐसे क्यों, मैं सच्चा क्यों नहीं बताऊंगा आपको? ये इतना अच्छा सवाल है. कितना प्लान्स है, होगा कुछ भी, लेट यू नो. यूजुअली ऐसे जवाब आते हैं. नहीं, मैं यूजुअल चीजें करता ही नहीं हूँ. मैं आपसे ईमानदारी से बताऊंगा. मेरी अभी गिनी वेट सनी तो रिलीज पे है ही. लास्ट के मेरे 20 दिन की शूटिंग बची है हसीन दिलरुबा की, जो मैं तापसी पन्नू जी के साथ कर रहा हूँ. डायरेक्टेड बाय विनिल मैथ्यू एंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कलर येलो फिल्म्स. एंड उसका काम खत्म करते ही आई एम गोना टेक 10-12 डे प्रिपरेशन टाइम एंड गेट इनटू 14 फेरे. 14 फेरे की शूटिंग में शुरू कर रहा हूँ, जो मेरी जी के साथ फिल्म है. उसमें कृति खरबंदा जी के साथ में कर रहा हूँ मैं फिल्म. और वो देवांशु सिंह की दूसरी फिल्म है जिन्होंने चिंटू का बर्थडे बनाई थी. उसके बाद ईयर एंड का ब्रेक लेके देन जनवरी में, अब क्योंकि ये बात ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, लोगों को पता है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई कोलैबोरेशन विद संतोष सिवन जी फॉर द ऑफिशियल रीमेक ऑफ मानगरम, विच इज अ तमिल फिल्म. एंड very excited. I must say, touch wood first of all, and I am so happy for you, so happy. So all I'm gonna say is there's a good lineup. तो इतनी बार हमको मिलने वाला है आगे almost. So I'm already ready for our further. And looking forward to meeting you in person. हाँ, वो मेरा डायलॉग था, वो आपने पहले ही बोल दिया. चलो अच्छा है, कट शॉट. But yes, hoping to see you soon, and all the best for Ginny with Sunny. We are going to watch it and we are going to totally enjoy it. We know that. Thank you. Please watch it. Please recommend it to your friends. और बताइएगा आपको कैसी लगी. I'll really look forward to your message. And before I go, please tell me, is it Vikrant Massey or Messi or what? Massey. बहुत कम लोग बोल पाते हैं सही से. मैंने स्कूल के टाइम से ही छोड़ दिया लोगों को टोकना. कोई मासी भी बोलता है. बट आप तो बॉय हो, तो आप मैसी कैसे हुए? आप तो मैसर जी हुए ना. अच्छा, तो ये जोक के लिए आपने इतनी बात घुमाई है. मुझे यामी जी जो है, नहीं, मुझे बुरे जोक्स बहुत पसंद है. मैं खुद बहुत बुरे जोक्स मारता हूँ. तो यामी जी, मुझे जो यामी गौतम जी हैं, वो मुझे मासी जी बुलाती हैं. मतलब she can very easily pronounce Messi. She calls me Messi otherwise also.
पर वो मुझे मासी जी कहती है, जो मास्टर जी की वाइफ मासी जी होती है, तो शी एड्रेसेस मी एज मासी जी। सही है यार, मतलब मेरा जोक कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो गया आपके लाइफ से। और वो खुद मासी जी बोल के खुद भी हंसती हैं, वो इतनी फनी है, वो खुद के जोक्स पे हंसती हैं सबसे पहले। But that's a really cool name, I must say. A very cool surname. Thank you. Nice. Stands out. A lot of people find it cool. See you soon. See you soon then. Bye. See you soon. See you soon. Take care. Bye.